अन्य समाचार तरफ नजर करिए तो इंडिया गठबंधन लईने पण मोटा समाचार मળી રહ્યા છે, જેમાં 5 રાજ્યોના પરિણામો બાદ इंडिया ગઠબંધનમાં ઘમાસાણ જોવા મળી રહ્યું છે। તો આવતીકાલે મળનારી इंडिया ગઠબંધનની બેઠક પણ સ્થગિત કરવામાં આવી છે। પરિણામો બાદ અનેક નેતા બેઠકથી ભાગી રહ્યા હતા। બેઠકમાં સામેલ થવાથી તેઓ ઇનકાર કરી ચૂક્યા હતા। નીતિશ કુમાર પણ બેઠકમાં हाजर रहवा नहोता मांगता। तो चूंटणी लईने विपक्षना गठबंधननी बैठक मळवानी हती, तो ममता बेनर्जी તેમજ अखिलेश यादव पण हाजरी आपवाथी इनकार કરી ચૂક્યા હતા। વધુ માહિતી માટે संवाददाता देवनाथ पांडे जुड़ाયેલા છે। देवनाथ, इंडिया गठबंधन जो है 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उसके बाद जो घमासान मचा है इंडिया गठबंधन में और जो बैठक होने वाली थी कल वो भी अभी मौकूफ रखी गई है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए प्रतिपाल, बिल्कुल साफ तौर से जिन 5 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद इस बात का अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था कि आने वाले समय में यानी 6 दिसंबर को जब इंडिया घटक दल की एक बार फिर से बैठक होने वाली है, उस बैठक में कौन कौन से नेता, कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता था कि जब इन 5 राज्यों के नतीजे निकलकर सामने आ जाएं। 5 राज्यों के नतीजे निकलकर सामने आए और आज एक सबसे बड़ी और अहम खबर सुबह से ही देखने को मिल रही है और फाइनली अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली थी, इस बैठक को अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही देखने को मिल रही है, नाराजगी जो कहीं ना कहीं साफ तौर से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, या फिर जब हम तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है प्रतिपाल, और तेलंगाना में कांग्रेस बनाम जो बीएसआर है, बीआरएस माफ कीजिएगा, इन दोनों में वहां पर लड़ाइयां देखने को मिली और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी के नेता तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि बीआरएस के नेता बीजेपी के साथ मिलकर तेलंगाना में गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं और डिफेक का मुद्दा उठाया गया। लेकिन वही जब बीजेपी की बारी आती है तो बीजेपी साफ तौर से ये कहती है कि जब इंडिया घटक दल को देखा जाए, जब मोदी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जब रणनीति बनाई जाती है तो इंडिया घटक दल में वो पार्टियां यानी कि बीआरएस और कांग्रेस एक साथ है। तो यहां से भी कहीं ना कहीं खटास की शुरुआत आप कहें तो शायद गलत नहीं होगा और यही सबसे बड़ी वजह भी देखी जा रही है कि अगर बीआरएस कांग्रेस के साथ इंडिया घटक दल में शामिल नहीं होती तो शायद आज तेलंगाना से जो हाथ धोना पड़ा है वो नहीं होता और केसीआर तीसरी बार वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होते। ये सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है और आधार भी इसी को बनाया जा रहा है, क्योंकि और भी राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक अगर ऐसा ही रहा तो जनता बिल्कुल सब समझदार है और साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब परसों नतीजे आए शाम को, जब मीडिया को या फिर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की या फिर विपक्षी पार्टियों की एक एक गलतियां गिनाने की कोशिश की और वही एक तरह से कहें आधार उसी को बनाया गया है। अगर एक राज्य में इंडिया घटक दल में शामिल होने के साथ एक पार्टी को, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है तो और भी पार्टियां इसे देखकर फिलहाल सचेत होती दिखाई दे रही है। जी आभार देवनाथ जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।